नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे दिल्ली में लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। लगातार दिल्ली में जब बारिश हुई और उस बारिश के बाद जब पहाड़ों में यानी का हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका पानी अब यमुना के रास्ते दिल्ली में आ रहा है। कई इलाके ऐसे जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी है। यमुना नदी अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच गई है। 1978 में यमुना का वाटर लेवल 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। बुधवार को यह रिकॉर्ड डूब गया है। गुरुवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.41 मीटर दर्ज किया गया है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में धारा 144 को लागू कर दिया है और निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 1-2 दिन के ब्रेक के बाद मूसलाधार बारिश होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। दिल्ली में यमुना की बाढ़ से बुरा हाल है। यमुना किनारे के सारे इलाके डूब चुके हैं। पानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ रहा है। सराय काले खां और साथ ही शास्त्री पार्क में लंबा जाम लगा हुआ है। पुराना किला और रिंग रोड पर भी पानी भरने से वहां भी ट्रैफिक फंस गया है। लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कश्मीरी गेट का इलाका है। आईएसबीटी में ट्रैफिक को रोक दिया गया। सुबह तक ट्रैफिक कुछ चल रहा था, लेकिन पानी बढ़ने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं और इससे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना खादर क्षेत्र में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। बचाव अभियान भी तेज किया जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने बताया कि यहाँ हालात बहुत ही असामान्य हैं। हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए उन सबको समझा रहे हैं क्योंकि जलस्तर काफ़ी ऊपर आ चुका है। अभी तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी बंद करने का फैसला किया गया है क्योंकि उस पर असर पड़ रहा था। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से शुरू कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर यमुना नदी में बाढ़ के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करने का फैसला किया गया है। इन प्लांट से लोगों के घरों तक पानी पहुँचता है। इनके बंद होने पर दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। 5 दिनों से बंद बता दें कि दिल्ली की प्रगति मैदान टनल को खोल दिया गया है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्वीट कर बताया कि टनल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यात्री इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वजीराबाद के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ट्रैफिक डायवर्जन के कारण सराय काले खां क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया है। दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ की वजह से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का रास्ता भी बंद है। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर बताया कि स्टेशन का रास्ता बंद है, लेकिन यहां से इंटरचेंज की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। यमुना बाजार में अभी भी कुछ लोग अपने घरों में फंसे हैं। अब उन्हें लेने के लिए यहाँ पर बोट से एनडीआरएफ की टीम अंदर जा रही है। ये लोग अपने घर से आने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, अब अंदर ही फंसे रहे। और आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ के बाद कश्मीरी गेट से आगे सिविल लाइंस की ओर जाने का रास्ता भी अब बंद कर दिया गया है। सारे ट्रैफिक को यहाँ पर 30 हजारी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली में पहली बार यमुना के पानी का स्तर इतना बढ़ा 1978 में, जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। उससे करीब 1.5 मीटर ज़्यादा पानी इस बार आया है और जब जलस्तर इतना ऊंचा हो गया था तो यमुना अपने तट से बाहर निकलेगी। पानी के बहाव को काबू में नहीं किया जाता। हम लोगों को लगातार निकाल रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों की जान बचाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दिल्ली में यमुना में बाढ़ के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया है। सब कुछ
बता दें कि लग रहा है कि तहस नहस हो रहा है। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे इन सड़कों से बचें और जाम से बचें ताकि अपने ऑफिस, दफ्तर या फिर घर जाने वाले लोग आसानी से पहुंच सकें। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।